कैसे हैं आप लोग। आज फिर एक नए वीडियो के साथ हम आपके बीच हैं। आज हम पढ़ाएंगे तारा, स्टार। तारा, स्टार। तारा तो हम सब एक ऐसा मनमोहक दृश्य उत्पन्न कर देखते हैं, मन करता है कि तारा को देखते ही रहे। तो इसी तारा के बारे में हम पढ़ेंगे। कहा जाता है तारा देखना किसी अच्छा नहीं लगता, क्योंकि तारा चमकता है तो लगता है चांद सितारे हमारे बीच हैं। तारा का निर्माण जो होता है वह निहारिकाओं से होता है। तारा का निर्माण जो होता है निहारिकाओं से होता है। निहारिका का निर्माण होता कैसे है, इसके बारे में अब हम बतलाएंगे। आकाश गंगा में स्थित धूल और गैस के मेघ को हम निहारिका कहते हैं। किसके मिश्रण को? धूल और गैस। कहां? आकाशगंगा में। आकाशगंगा में जो होता है धूलकण और गैस के मिश्रण से जिसका निर्माण होता है उसे हम लोग कहते हैं तारा। तारा जो है उष्ण के कारण चमकती है, जबकि तारा जो है उष्ण के कारण चमकती है। तारा जो हमेशा टिमटिमाते रहता है, टिम जो अच्छा लगता है देखने में, वह होता है उष्णता के कारण वह चमकती है। तारा का आकार, द्रव्यमान और तापमान है। तारा का जो है आकार, तापमान और द्रव्यमान वह सूर्य के व्यास से यानी कि सूर्य के व्यास से 450 गुना कम, मतलब छोटे गुना कम का या छोटे कहिए, छोटे, और 10,000 गुना अधिक होता है। मतलब याद रखिएगा, जो तारा का जो आकार, तापमान और द्रव्यमान होता है वह सूर्य के व्यास से 450 गुना और छोटे और 10,000 गुना अधिक होता है। तारा का जो तापमान होता है वह 3000 डिग्री सेल्सियस से 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है। तारा का जो रंग होता है, तारा का रंग वह तापमान पर निर्भर करता है। तारा का जो रंग होता है वह तापमान पर निर्भर करता है। जितना तापमान होगा उतना तारा का रंग बदलेगा। जो जितना चमकीला तारा होगा उसकी आयु कम होगी। जो चमकीला तारा होगा उसकी आयु क्या होगी? कम होगी। यानी कि जितना चमकीला जो तारा होगी उसका आयु उतना ही कम होगी। तारा जो है वह उसमें होता क्या है? हाइड्रोजन हीलियम के संलयन की प्रक्रिया से तैयार होता है, पाई जाता है। उसमें तारा में जो है हाइड्रोजन और हीलियम, तारा में जो है हाइड्रोजन और हीलियम की संलयन प्रक्रिया समायोजित होती है। हाइड्रोजन में, तारा में हाइड्रोजन और हीलियम की संलयन प्रक्रिया समायोजित होती है, जिसके कारण तारा में गैस जो पाई जाती है, अगर तारा में जो गैस पाई जाती है वह होता है यह 71%। हाइड्रोजन कितना पाया जाता है? 71%। और हीलियम 26.5%। और अन्य गैस जो पाए जाते हैं, अन्य जो तत्व पाए जाते हैं
वो 2.5%, 2.5% अन्य गैस जो पाया जाता है 2.5% वो आगे पाया जाता है। तारा की जो है जीवन अवधि, तारा की जो जीवन अवधि, जीवन अवधि है वह उसके आकार पर निर्भर करती है। याद रखिए, उसके आकार पर, उसके आकार पर निर्भर करती है। जितना बड़ा आकार होगा उसका उतना कम हो, जितना बड़ा आकार होगा, बड़ा होगा वो उसका जो जीवन अवधि कम होगा, और आकार अगर छोटा होगा तो जीवन अवधि ज्यादा होगा। मतलब अगर आकार अगर बड़ा होगा तो वो तारा ज्यादा दिनों तक जीवित रहेगा, नष्ट नहीं होगा। अगर आकार में छोटा है तो ज्यादा दिनों तक रहेगा। इसका औसत जीवन होता है 10 बिलियन वर्ष। तारे का औसत जीवन जो होता है, जीवन 10 बिलियन वर्ष होता है। याद रखिएगा, तो तारा का जो जीवन होता है औसत 10 बिलियन वर्ष होता है, 10 बिलियन वर्ष होता है। अब तारा में ही दो प्रमुख तारे हैं, एक सप्तऋषि तारा, दूसरा ध्रुव तारा। तो हम लोग सप्तऋषि तारा के बारे में पढ़ेंगे। सप्तऋषि तारा, इसे सप्तऋषि भी तारा हम लोग कहते हैं। यह तारा होता क्या है इसके बारे में हम लोग जान लें। यह तारा मुख्य रूप से पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध या फिर पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध मतलब उत्तर दिशा में, उत्तरी गोलार्ध में दिखाई देता है। कब? रात्रि के समय। कब दिखाई देता है? रात्रि के समय। कब? फागुन महीना से, फागुन महीना से भादो महीना तक, भादो महीना तक यह आपको आकाश में दिखाई देगा। उसके बाद यह विलुप्त हो जाता है। इसके बाद क्या होता है? यह विलुप्त हो जाता है। फिर अब अगले साल ही इसी महीना में, फागुन महीना से लेकर के भादो महीना तक यह दिखाई देगा। यह प्रत्येक वर्ष यही दिखाई देता है। यह जो है 7 तारों का समूह है। याद रखिएगा, 7 तारों का, 7 तारों का समूह है। इसे अपनी भाषा में से गांव घर में इसे सप्तभैया तारा भी कहते हैं, और किताबी भाषा में सप्तऋषि तारा इसे कहा जाता है। किसको? सप्तऋषि तारा को, जो 4 दिशाओं में, मतलब पृथ्वी के उत्तरी भाग में फागुन से लेकर के भादो तक आसमान में रात्रि में दिखाई देता है। कौन तारा? सप्तऋषि तारा। अगला है ध्रुव तारा। यह ध्रुव तारा जो है, इसका व्यास सूर्य के व्यास से 30 गुना अधिक है। सूर्य के व्यास से 30 गुना अधिक है। किसका? ध्रुव तारा का व्यास। यह जो है पृथ्वी से 434, या पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। पृथ्वी से 434 प्रकाश वर्ष दूर है। कौन? ध्रुव तारा। याद रखिएगा, ध्रुव तारा। यह तारा हमेशा उत्तर में, पृथ्वी के उत्तरी गोलार्ध में, उत्तर में दिखाई देता है। किस दिशा में? उत्तर में, उत्तर दिशा में। हमेशा याद रखिएगा, उत्तर दिशा में ध्रुव तारा जो है हमेशा उत्तर दिशा में दिखाई देता है। इसका वैज्ञानिकों ने अनुमान लगाया है कि यह ध्रुव उत्तर में अवस्थित है, लेकिन 26,000 साल पर, मतलब 26,000 वर्ष में अपनी स्थिति को
बदलता है। कौन? ध्रुव तारा 26,000 वर्ष में अपना स्थिति बदलता है। कौन? ध्रुव तारा। और पहले के जमाने में, अब तो हम लोगों के पास दिशा सूचक यंत्र है, कंपास, लेकिन उससे पहले जो था वह ध्रुव तारा जो है हमेशा पथ मतलब रास्ता दिखाता था, क्योंकि हम लोग रात में अंधेरी रातों में चलते थे उस जमाने में, जब चलते थे हमारे पूर्वज, तो ध्रुव तारा को देख के दिशा का ज्ञात करते थे कि किस दिशा में हम जा रहे हैं, क्योंकि हमेशा जो ध्रुव तारा है वह उत्तर दिशा में दिखाई देता है। मतलब भटके हुए, कहावत था, भटके हुए पथिक को रास्ता सिर्फ दिखाता है, वह दिखाता है ध्रुव तारा। यही था तारा का बारे में जानकारी। तो आप लोग प्रियदर्शी ईडी को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब अवश्य करें। आप लोगों को अगले नेक्स्ट वीक से मैथ का भी क्लास, हमारे मैथ के भी सर आ गए हैं, तो मैथ का क्लास अगले वीक से आप लोगों को यूट्यूब के माध्यम से देखने को और समझने का मिलेगा। धन्यवाद।